भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक मील का पत्थर पार करते हुए कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा कर लिया है। भारत ने सिर्फ 10 महीने में असंभव को संभव कर दिखाया है। करीब 130 करोड़ की आबादी में कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ वैक्सीनेशन का डोज का आंकड़ा देश के लिए बेहतरीन उपलब्धि है। तो चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिनसे हम अपनी सिविल सेवा की परीक्षा में इसे बेहतर तरीके से याद कर सकेंगे। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। भारत की इस कामयाबी ने दुनिया को चौंका कर रख दिया है। भारत ने अपने देश की जनता के साथ दुनिया के और देशों को भी वैक्सीन की करोड़ों डोज दी थी। टीकाकरण के मामले में भारत से आगे सिर्फ चीन है जहां 200 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गई है। वहीं भारत 100 करोड़ डोज के साथ दूसरे नंबर पर आता है जो अमेरिका से 48 करोड़ ज्यादा है। जहां अमेरिका, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे देशों के टीकाकरण का ग्राफ सिमिलर बना हुआ है, वहीं भारत में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। फुल वैक्सीनेशन की बात की जाए तो भारत अपने 28 करोड़ से ज्यादा आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण कर चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ये संख्या अमेरिका से कम 10 करोड़ ज्यादा है और जापान, जर्मनी, रूस, फ्रांस और यूके की पूरी तरह से प्रतिरक्षित आबादी के कुल जोड़ के बराबर है। चीन ने अपनी 47% आबादी को 2 डोज लगाई हैं, जबकि भारत में यह 21% है। वहीं अमेरिका ने 57%, जापान ने 67%, जर्मनी ने 65%, रूस ने 33%, फ्रांस और यूके ने 67% आबादी को कवर किया है। दुनिया भर में 36% आबादी को दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। दुनिया भर में अब तक 665 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है, जिनमें 278 करोड़ लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कोरोना वायरस सेंटर के अनुसार चीन ने 223 करोड़ खुराकें दी हैं और कम से कम 104 करोड़ नागरिकों को दोनों टीके लगवाए जा चुके हैं। भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। नए मील के पत्थर को पार करते हुए देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। देश ने कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा कल सुबह 9:47 पूरा किया। 75% युवा आबादी को कम से कम 1 डोज लग चुकी है और 31% आबादी को दोनों डोज लग चुकी है। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने के बाद से केवल 10 महीनों में किसी भी राष्ट्र के लिए 1 बिलियन खुराक तक पहुंचना काफी सराहनीय है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का लक्ष्य हासिल करने की खुशी में पूरे देश में जश्न का माहौल है। बीजेपी देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है, जिसके अलावा बीजेपी के बड़े नेता देश के अलग अलग शहरों में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया RML अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत भी की। यहाँ पीएम मोदी के सामने ही बनारस के दिव्यांग यानी अरुण रॉय को 100 करोड़वां डोज लगवाया गया। जिसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में कोविड-19 वॉर रूम्स का दौरा किया, कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की और भारत द्वारा वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े पार करने के मौके पर मिठाई भी बांटी। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी इस मौके पर मौजूद थे। निजी एयरलाइन स्पाइस जेट ने 100 करोड़ खुराक को जश्न अपने विमान पर पीएम मोदी व स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पोस्टर चिपकाकर मनाया। स्पाइस जेट के CMD अजय सिंह ने कहा कि मैं सभी एयरलाइनों समेत सभी को बधाई देता हूं। सिर्फ स्पाइस जेट ने ही नहीं, सभी एयरलाइनों ने वैक्सीन परिवहन में मदद की और दुनिया को भारत की एकता का संदेश दिया। पोस्टर युक्त यह विमान विदेश भी जाएगा। हमारे सभी कर्मचारी पूरी तरह से टीकाकृत हो चुके हैं। इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। बेनेट ने कहा कि 1 अरब टीके लगाना बड़ी कामयाबी है। ये जीवन रक्षक वैक्सीन हम सभी वैश्विक महामारी को पराजित करने में मदद कर रही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि यह बड़ी उपलब्धि है और उन्हें उम्मीद है
कि हम दिसंबर अंत तक देश की समूची आबादी के टीकाकरण में सफल होंगे। हम पीएम मोदी के नेतृत्व में सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो वहीं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि हमने इतनी बड़ी संख्या में टीके कम समय में लगाए हैं। यह हमारे सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। 100 करोड़ खुराक में से 30 से 35 करोड़ लोगों को दोनों खुराक लग चुकी है। यह संख्या इंडोनेशिया, अमेरिका जैसे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने भी देश में 100 करोड़ खुराक लगाने का जश्न बनाया है। तो यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी पूरे 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बारे में और जाना उन सभी आंकड़ों के बारे में जो आपके सिविल सेवा परीक्षा में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाश लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां और मनीष रंजन की ढेरों किताबें जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप उन सभी किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से उसे अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दीजिए, वरना आप उसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी उसे मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।